हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल मार्केट में एक के बाद एक आईपीओ आया जा रहा है। शायद रीज़न है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है। तो सभी कंपनी अब ये सोच रही हैं कि क्यों ना इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा के वो अपने लिए कुछ कैपिटल रेज़ करें। अभी जो रीसेंट आईपीओ लॉन्च हुआ है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, उसने बम्पर रिटर्न्स जनरेट करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। 60% तो प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के बाद भी उसने अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, उन लोगों को जिन्होंने वो शेयर ख़रीदा होगा, लिस्टिंग पर भी उनको भी फ़ायदा अच्छा खासा पहुंचाया। अभी हम बात करते हैं इस नई आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल चेन इनॉग्रेट हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। एंड यू कैन सी यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड इज़ अ मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन. They rank among the top 10 largest private hospitals in the NCR region of Delhi. अगर हम प्रेजेंटली बात करें सो यथार्थ हॉस्पिटल 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करते हैं. वन इज़ एट नोएडा, अनदर इज़ एट ग्रेटर नोएडा एंड थर्ड वन इज़ एट नोएडा एक्सटेंशन यूपी. Further, Noida Extension Hospital has 450 beds and is one of the largest hospital around the area. अपनी ऑपरेशंस और अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए कंपनी ने रिसेंटली अभी एक 305 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन ओरछा मध्य प्रदेश इसको भी ओपन किया है और ये भी अपनी लोकेलिटी में, अपने आसपास के इलाके में लार्जेस्ट हॉस्पिटल है. अ टीम ऑफ 370 डॉक्टर्स इज एंगेज्ड विद द कंपनी. चलिए अब बात करते हैं हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में. बेसिकली ये हॉस्पिटल के अंदर आपको सभी चीज़ें, हर तरह की मेडिसिन, हर तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिल सकता है. इट इंक्लूड सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ जनरल सर्जरी, सेंटर ऑफ गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी, न्यूरोसाइंसिस, पीडियाट्रिटिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सो एवरीथिंग. आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें, आईपीओ ओपन हो रहा है 26 जुलाई को, ओपन रहेगा 28 जुलाई तक. फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर. प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 285 से लेके 300 पर शेयर. हम अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते हैं तो हम बेसिकली 300 पर शेयर के लिए अप्लाई करेंगे. जो एक लॉट साइज़ होने वाला है वो है 50 शेयर, यानी कि मिनिमम आपको 50 शेयर के लिए बिड करना होगा. इसके अंदर फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है. फ्रेश इशू यानी कि जो फ्रेशली कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल यानी कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक, वो अपनी होल्डिंग्स पब्लिक को सेल कर रहे हैं. इसके अंदर जो QI भी हैं उनके लिए जो कोटा रिजर्व किया गया है इट इज़ 50%, NII के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%. तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है उनको IPO मिल जाए, क्योंकि 35% का कोटा उनके लिए रिजर्व किया गया है. ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 2 और 3 अगस्त के आसपास, और ये जो शेयर है ये बेसिकली मार्केट में लिस्ट होगा 7 अगस्त यानी कि मंडे के दिन. अब अगर हम बात करें कि आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 50 शेयर, जिसमें आपके पास आएंगे 15,000 रुपये के लिए, और मैक्सिमम आप 1,95,000 अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 650 शेयर यानी कि 13 लॉट आप इसके खरीद सकते हैं. अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, 31 मार्च 2019 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी वो थी 256 करोड़ के आसपास, जो कि 31 मार्च 23 में बढ़कर हो गई 485 करोड़. ऑन द सेम साइड अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, 19 में था 102 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि 31 मार्च 23 को बढ़कर हो गया 523. उसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.98 करोड़, जो कि अभी है 65.77 करोड़. ओके. नेट वर्थ भी आप देख सकते हैं, पहले 55.60 थी, अभी 182.96 है. बोरोइंग की अगर बात करें 164.57, फिर 184, 186, 258, 263, यानी कि बोरोइंग भी हमें कहीं ना कहीं देखने को बढ़ती हुई देखने को मिली है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है. उसका रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, प्रपोर्शन कम है. अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू में ग्रोथ की बात करें उसके कंपैरिजन में बोरोइंग का प्रपोर्शन कम इंक्रीज़ हुआ है. ऑलराइट. हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें एसेट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है. ओके. रेवेन्यू में अच्छी खासी तेज़ी है, और नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा हमें बढ़ा हुआ देखने को मिला है. बस यहाँ पे यानी कि 2020 में हमें ये डिप देखने को मिला, एंड द रीज़न बीइंग कोविड, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल. कोविड की वजह से यहाँ हमें प्रॉफिट क्या लॉस ही देखने को मिला. लेकिन उसके बाद कंपनी ने सब्सटैंशियली अपने
अपनी एसेट्स को, अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को बढ़ता हुआ इधर पाया है। मतलब सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें कंपनी की रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट्स में देखने को मिली। सो फाइनेंशियल्स ओवरऑल आर गुड। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, सो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 35.95%, विच इज़ गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 26%। डेट टू इक्विटी इज़ 1.44%, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है। EPS अर्निंग पर शेयर इज़ 10.09 एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज़ 35.95%। सो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, यानी कि IPO से कंपनी को जो पैसा मिलेगा कंपनी उसको कहाँ यूज़ करेगी। सो बेसिकली कंपनी उसको यूज़ करेगी अपनी कुछ बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, और फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स थ्रू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट दिस IPO सीम्स टू बी गुड। इट सीम्स टू बी अ गुड IPO। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेके कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिले। सो ऑन द फेस ऑफ इट दिस IPO इज़ लुकिंग गुड। ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर मैं आपको अपडेट करूँगी, और क्या मैं ये IPO में अप्लाई करूँगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि IPO की डिमांड कितनी होती है। सो आने वाले कुछ दिनों में हमें इसकी डिमांड का पता चलेगा, और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर जब कोई अपडेट आएगा फिर हम फाइनली एक और वीडियो बना के एनालाइज करेंगे कि वेदर शुड वी इन्वेस्ट इन दिस IPO और नॉट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।